जय हिंद, जय भारत साथियों। आज मैं बात करने वाला हूं जो लोग राजनीति में सफल होते हैं और जो लोग सफल नहीं होते हैं, आखिर उनमें अंतर क्या होता है। लोग सर मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताते हैं जो लोग सफल हो जाते हैं वो ये काम करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन कौन से काम करके लोग फेल हो जाते हैं या कौन से काम नहीं करने चाहिए। वैसे तो मैंने इस पर भी वीडियो डाली हुई है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। फेल होने वाले लोगों के लक्षण उस पर भी बता रखा है, राजनीति के शिकार व्यक्तियों के लक्षण उसमें भी काफी चीजें बता रखी हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि शॉर्ट सफल होने वाले और असफल होने वाले लोगों में अंतर, इस पर मैंने ज्यादा बात नहीं की है। आज बात करता हूं। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ा अंतर है किसी भी व्यक्ति को राजनीति में सफलता दिलाने में और ये ना करके किसी भी व्यक्ति के राजनीति में फेल होने में। क्या? व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीतता, या तो उसकी टीम चुनाव जीतती है या पार्टी जीतती है। मैंने बार बार ये बात बताई है। जो लोग सफल होते हैं वो ये बात जानते होते हैं और वो इसलिए या तो अपनी टीम पर फोकस करते हैं या किसी संगठन को आगे बढ़ाने में, संगठन के लिए इंपॉर्टेंट बनने में मेहनत करते हैं। और जब संगठन उनका साथ दे देता है या उनकी टीम बन जाती है तो उनकी सफलता की संभावना सुनिश्चित हो जाती है पूरी 100। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोग मेहनत तो पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि राजनीति में या तो टीम सफल होती है या पार्टी सफल होती है। वो खुद ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा, मुझे टीम की जरूरत नहीं है, मुझे पार्टी की जरूरत नहीं है। अरे पैसा है हमारे पास, तो पैसे से तो हम लोग भी ले आएंगे, पैसे से तो हम टिकट भी ले आएंगे, पैसे से तो ये भी ले आएंगे। वो उन दोनों चीजों के पैरामीटर को समझ ही नहीं पाते कि या तो टीम जरूरी है, टीम बना ली जाए, या पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बना जाए। दोनों ही केस में सफलता मिल जाएगी। इसके इतर अगर आप अपने बलबूते चुनाव जीतना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और टीम नहीं बनाएंगे, पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत नहीं बनाएंगे, पूरी पूरी संभावना टिकट भी नहीं मिलेगा। और अगर टिकट मिल भी गया तो पार्टी के लोग हराने पर लग जाएंगे बजाय के जिताने पर। और लोग मुझे आगे कहते हैं सर मैंने तो बड़ा प्रयास किया अपने स्तर पर, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया। तो जब वो बताते हैं तो मैं बताता हूं कि ये तो अंतर था जो सफल और असफल वालों में। आपने तो असफल वाले लोगों का काम कर दिया, सफल होने वाले लोग तो ऐसे काम नहीं करते। उन्हें तो पता होता है या तो मैं अपनी टीम पर मेहनत करूंगा, अपनी टीम बिल्ड करूंगा, या मैं पार्टी या संगठन के लिए वफादार बनूंगा, ईमानदार बनूंगा, उनके लिए कुछ एसेट बनूंगा, ताकि पार्टी या संगठन मुझे चुनाव जिता देगी, मुझे राजनीति में सफलता दिला देगी। दूसरा बड़ा अंतर सफल होने वाले लोग और असफल होने वाले लोगों में, सफल होने वाले लोग ये जानते हैं कि राजनीति शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। उन्हें पता होता है राजनीति में जा रहा हूं, समय लगेगा। और मैंने अक्सर बहुत सारी वीडियो में बताया कितना समय, मिनिमम 5 ईयर है, 10, 15, 20 वर्ष लेकर जाइए अगर राजनीति में वाकई कुछ सार्थक करना है। अगर आपको सिर्फ होकर के आना है, जैसे कहते हैं ना भाई, जाना और रिश्तेदार के नानी जी के यहाँ जाना और 2, 4, 5 दिन रुक करके आ जाना, अगर राजनीति में सिर्फ इस तरह घूमने जाना है, वॉक करने जाना है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है तैयारी वैयारी करने की। फिर तो आप खुद ही चुनाव लड़ेंगे, राजनीति में जाएंगे, थोड़े दिन बाद आप ही बोर हो जाएंगे। लेकिन जो लोग सफल होते हैं उन्हें पता होता है, सफल होने वाले लोग पूरा रोड मैप बनाते हैं। कम से कम मैंने बताया ना, मिनिमम 5 ईयर प्लान और मैक्सिमम 15, 20 वर्ष का प्लान बनाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल 5 साल का, लॉन्ग टर्म गोल 20 साल का। जो फेल होने वाले लोग हैं, पहली बात तो वो शॉर्ट टर्म गेम समझते हैं। राजनीति मतलब जाएंगे 6 महीने में काम हो जाएगा, मैक्सिमम 1 साल लगाएंगे, और 1 साल में अगर आप सफल नहीं हुए तो हम अपना काम धंधे में लग जाएंगे, इसमें लग जाएंगे, उसमें लग जाएंगे, और मैक्सिमम समय ये फिर राजनीति से बाहर ही होते हैं या राजनीति के शिकार बनकर रहते हैं। और अगर थोड़ा समय लगा भी देते हैं तो इतने आतुर रहते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, जबकि इनके पास खुद का रोड मैप तक नहीं होता। जो लोग मेरे पास आते हैं ना राजनीति में फेल होने के बाद, 2, 4, 6 महीने, साल भर लगा देने के बाद, मैं उनसे पूछता हूं अच्छा एक बात बताओ, आपका रोड मैप क्या है, क्यों क्यों आए राजनीति में, कहां जाना था, क्या करना था। अब वो बड़े हैरान होते हैं, रोड मैप क्या होता है? अच्छा ये भी तय करना होता है कि मुझे कहां जाना है, क्या करना है। हमें तो लगा मैं राजनीति करनी है। अरे भाई राजनीति तो एक समुद्र है, राजनीति में क्या करना है? फ्रंटल पॉलिटिक्स करनी है, बैक एंड पॉलिटिक्स करनी है, इलेक्शन मैनेजमेंट करना है, टीम बिल्डिंग में रहना है, फंड रेजिंग में रहना है, कौन सी टीम में रहना है, उम्मीदवार के साथ रहना, उम्मीदवार बनना है, पार्टी संगठन में रहना है, फेस बनना है, फेस नहीं बनना है। आप क्या करने वाले थे राजनीति में? ये तो आपको तय करना था ना। तो ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं वो ये तय ही नहीं करते हैं और वो शॉर्ट टर्म गेम मानते हैं, जबकि राजनीति लॉन्ग टर्म गेम है। उसमें लंबे समय तक निरंतर काम करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। और ये सफल होने वाले लोगों को पता होता है, वो रोड मैप प्लान करते हैं, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, और इसके साथ इसी कारण से या इन कारणों से उनकी सफलता की संभावना उन लोगों से ज्यादा होती है जो फेल हो जाते हैं राजनीति में। तीसरा एक बड़ा कारण उन लोगों के, ज्यादातर लोगों के फेल होने का, और बहुत कम लोग, क्योंकि मैंने बताया 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल, 99% लोग फेल होते हैं। क्या कारण है? बड़ा कारण है किसी गाइड, किसी मेंटर, किसी एडवाइजर का ना होना,
और बहुत कम लोग हैं जिनके पास गाइड, मेंटर, एडवाइजर होता है। और जो बड़े बड़े, नाम तो नहीं लूंगा, बड़े बड़े सांसद विधायक है ना, जिन्हें आप देखते हैं सफल हैं, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, दो दो तीन तीन पद लेकर के बैठे हैं, पार्टी संगठन में आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादातर के पास अपने पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। कईयों के तो नाम भी आपने सुने होंगे, कई नेताओं के बारे में पता चलता है ये उसका पॉलिटिकल एडवाइजर है। बड़े बड़े नेताओं का, एमपी का, एमएलए का कोई ना कोई पॉलिटिकल एडवाइजर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हु इज योर पॉलिटिकल एडवाइजर? आपका पॉलिटिकल एडवाइजर कौन है? आप किससे सलाह लेते? मैं नहीं कह रहा मुझसे सलाह लो, किसी भी लो, कोई तो गाइड होना चाहिए, कोई तो मेंटर होना चाहिए, कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपका मार्गदर्शक हो। और यदि आपके पास मार्गदर्शक नहीं है, गाइड नहीं है, मेंटर नहीं है, तो क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सफल नहीं होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं आप सफल हो नहीं सकते हैं, मंजिल पर पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा, भटकते रह जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप ऐसे रास्ते पर चल रहे होते हैं जिस रास्ते पर चलने के बाद, समय पैसा लगा देने के बाद पता चलता है ये तो काम करना ही नहीं था। और राजनीति में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है ये जानना कि क्या क्या नहीं करना, कहां कहां नहीं जाना, कहां कहां पैसा नहीं लगाना, कहां कहां संसाधन नहीं लगाने, कहां कहां समय नहीं लगाना, क्या क्या नहीं करना। यह राजनीति में यह जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या क्या करना है। समस्या यह है, लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं जो नहीं करने। वो एक मूवी थी ना, गोलमाल, उसमें बोलते हैं हाँ लाल वाला बटन है, कह रहे हाँ दिख रहा है, कह रहे दबा दे, कह रहे नहीं दबाना था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे, लाल वाला बटन जो दिख रहा था दबा दिया, नहीं दबाना था। पार्टी ज्वाइन कर ली, अरे नहीं करनी थी यार, अच्छा मैं तो टिकट के लिए नाम भेज दिया, नहीं भेजना था है। हाँ, ऐसे हालात बनाने थे ना कि नाम आपके पास खुद जाए लोग, या आपका नाम रिकमेंड कर दे। बन सकते थे, बिल्कुल बन सकते थे। अच्छा, सफल होने वाले लोगों को ये सब बातें पता होती है, फेल होने वाले लोगों को उन्हें ये सब पता ही नहीं होता। बताए कौन? कोई गाइड ही नहीं है, कोई मेंटर ही नहीं है, कोई ट्रेनर ही नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। और राजनीति में तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो लोग आपसे आगे बैठे हुए हैं वो आपको रास्ता नहीं देंगे। हाँ, लोग ये कहते तो हैं आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बेहतर करिए, बेहतर करिए, बेहतर करिए, लेकिन जब वो ये कह रहे होते हैं आप बेहतर करिए, वो ये भी कह रहे होते हैं मुझसे बेहतर मत करना। हाँ, इतना आगे मत बढ़ जाना कि पता चला कि आप रेस से बाहर ही निकल गए। कई लोग होते हैं इतना तेज चलते हैं कि वो मैदान से बाहर निकल जाते हैं, रेस से ही बाहर निकल जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता वो तेज चल रहे थे। कोई गाइड बताएगा, कोई मेंटर बताएगा कहां प्रयास करने हैं, कहां प्रयास रोक देने हैं, किसके सामने टिकट नहीं मांगनी, कहां पार्टी में किस तरह से अपनी बात रखनी है, कब पद लेना फायदेमंद है, कब पद लेना फायदेमंद नहीं है। अब आप कहेंगे अच्छा पद लेना फायदेमंद भी होता है और पद लेना ना लेना भी फायदेमंद है। हाँ, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में राजनीति की कोई भी रणनीति फिक्स नहीं है। अलग अलग स्थिति और परिस्थिति में सेम रणनीति बिल्कुल उल्टी हो जाती है, वही चीज दवाई बन जाती है और वही चीज जहर बन जाती है। बस कॉम्बिनेशन है, सिचुएशन है। एक्चुअल में राजनीति में सब कुछ सिचुएशनल ही है। यदि सिचुएशन सही है तो आपकी वो जो रणनीतियां हैं वो काम करेंगी। अगर वही रणनीति लगाए और सिचुएशन सही नहीं है तो वो सारी रणनीति आपके खिलाफ काम करने लगेंगी, आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन कोई गाइड हो, कोई मेंटर हो, कोई बताने वाला हो, कोई तो हो जो समझा दे, कोई तो हो जो बताए कि ये नहीं करना। ज्यादातर लोग क्या बताएंगे क्या करना है, और कौन बताएंगे? वो लोग जो फेल है। हाँ, सलाह किससे लेंगे? अपने अड़ोस पड़ोस से, जान पहचान वाले से, वो जो कुर्ता पजामा पहन के 9 to 5 नौकरी करते हैं, फिर आके शाम को राजनीति करके पान की दुकान, चाय की दुकान, प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं ये कर लो भाई, अरे भाई पोस्टर लगा दो, ओ भाई होर्डिंग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। वही देखते आए, वही करते आए, उन्हें पता ही नहीं कि तो सभी कर रहे हैं। भाई पोस्टर तुम भी लगाओगे दूसरा भी लगाएगा, होर्डिंग तुम भी लगाओगे दूसरा भी लगाएगा, लोग तुम भी ढूंढोगे वो भी ढूंढेगा, फिर तुम्हें टिकट क्यों मिले? एक ही पार्टी में 10 दावेदार होंगे, तुम्हारा नाम क्यों आना चाहिए सबसे आगे? क्योंकि इस बारे होर्डिंग पोस्टर बैनर ज्यादा है सबसे ज्यादा, इसलिए वो तो पैसा किसी के पास भी होगा वो ज्यादा कर लेगा, फिर क्या करोगे? समस्या क्या? कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। एक और चीज जिसका अंतर, जो बड़ा अंतर पैदा करता है सफल होने वाले लोग और असफल होने वाले लोगों में, सफल होने वाले लोग राजनीति में भी और किसी फील्ड में भी वो ये जानते हैं कि उन्हें कुछ पता है और बहुत कुछ जानना है। अच्छा, सफल ना होने वाले लोगों को लगता है उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें कुछ नहीं जानना। वो ज्ञाता है, सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञानी है। हमारे पास भी आते हैं, अरे साहब वो व्यक्ति तो राजनीति का महारथी है। और मैं बोलता हूं, बहुत सारी वीडियो में बताया, राजनीति में केवल विद्यार्थी ही होते हैं। यदि कोई कहे मैं राजनीति का महारथी हूं तो समझ लेना उसकी राजनीतिक समझ अभी कम है। राजनीति में केवल और केवल विद्यार्थी होते हैं, महारथी कोई नहीं होता साहब राजनीति में। जो लोग अपने आप को महारथी बोलते थे, मानते थे, उनका हश्र देखो क्या हुआ, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा यार। और राजनीति समय के साथ बदल रही है, बदलाव हो रहा है, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा।
मैंने क्या कहा, जो सफल होने वाले वो ये जानते हैं, उन्हें कुछ पता है, लेकिन बहुत कुछ पता करना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है। जो सफल नहीं होने वाले लोग वो कहते हैं उन्हें तो सब कुछ पता है, कुछ पता है और सब कुछ पता है, बस ये अंतर पैदा कर देता है। वो लोग फेल होते चले जाते हैं, वो नया सीखते नहीं, नया जानते नहीं, नई चीजों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी उम्मीदवार हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट गुजरात में मैं काम कर रहा था तो कई उम्मीदवार हैं स्मार्टफोन यूज नहीं करते। वो कहते हैं सोशल मीडिया का कोई फायदा नहीं है, इससे क्या होता है, अगर फेसबुक पर 100 200 500 1000 लोग जान भी लेंगे तो क्या ग्राउंड पे थोड़े आ जाएंगे। उन्हें पता नहीं है कि फेसबुक पर 100 200 500 नहीं, 10 20 50 लाख 1 करोड़ लोग भी जान सकते हैं, और जब 1 करोड़ लोग जान लेंगे तो 1000 2000 लोग तो कहीं भी आ जाएंगे। ताकत ही नहीं पता, समझाते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन बस वही, हमें तो सब कुछ पता है जो हम करते हैं। राजनीति तो वैसी होती है, खाट पर बैठकर ट्रेडिशनल तरीके से, उन्हें पता ही नहीं वॉर रूम बन रहे हैं, पता ही नहीं वॉर रूम में कैसे काम हो रहा है, और विरोधी तो सीख जाएगा, ट्रेन होगा, वो नई टेक्नोलॉजी, नए लोग, नई चीजें लगाएगा, आप इससे छूट जाएंगे। और राजनीति में ऐसा अक्सर हो रहा है। फेल होने वाले लोगों की साइकोलॉजी ये है कि उन्हें सब कुछ पता है, सफल होने वाले लोग जानते हैं कि हाँ उन्हें कुछ कुछ तो पता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो जानना बाकी है। और वो क्रियोसिटी, वो जानने की इच्छा, वो ललक, वो उन्हें नए नए एक्सपेरिमेंट करने पर, नई नई जगह जाने पर, नए लोगों से मिलने पर वो मोटिवेट करती रहती है। कई बार लाभ होता है, कई बार नुकसान भी होता है, बट वो रिस्क लेते रहते हैं। तो मैंने कोशिश की बताने की कि सफल होने वाले लोग और सफल ना होने वाले लोगों में क्या अंतर है। इसके अलावा और भी बहुत अंतर है, कभी इस पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। ट्रेनिंग लेना चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो ट्रेनिंग लेना चाहे यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।